अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका रियल्टर शहजाद खालिद। सीडीए में रहने वालों के लिए एक बुरी न्यूज़ है। इवन एक इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना घर बनाया है उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि सीडीए जो पहले सिर्फ सेक्टर्स पे टैक्सेस चार्ज करता था, 5 मरला से ऑनवर्ड, एक कनाल, 2 कनाल या जो भी लग्जरी हाउस थे या नॉर्मल हाउस थे जो 5 मरला से एक्सीड करते थे उनके ऊपर टैक्स जस्ट सेक्टर्स में चार्ज किया जाता था। लेकिन अब सीडीए ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो जोन 5 में हैं और E11 के साथ जो सोसाइटीज़ अवेलेबल ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया गया है। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जोन 5 में है उसमें गुलबर्ग, नेवल इनकरेज, CBR टाउन और PWD, इसके अलावा बहरिया टाउन और DHA पर भी टैक्स लगाया गया है। अगर E11 की बात करें तो वहाँ जो हाउसिंग सोसाइटी मॉडल टाउन्स बने हुए हैं और PH पूरी हाउसिंग सोसाइटी है, उनके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। 140 स्क्वायर यार्ड से लेके ऑनवर्ड 5 मरला, मतलब 140 स्क्वायर यार्ड जो ऑलमोस्ट 5 मरला बनता है, से ऑनवर्ड आगे 1 कनाल, 2 कनाल, 6 कनाल, जितना बड़ा घर होगा उतने ही ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले मोस्टली सोसाइटीज़ कुछ ऐसी थी जहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशंस थी जो सीडीए ने अपने कंट्रोल में नहीं ली हुई थी, लेकिन अब उन्होंने प्रॉपर अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको बेहतर बनाया है। प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं कुछ, उनके लिए एक बेनिफिट है। अगर वो EOBI से रजिस्टर्ड हैं तो उनको 10% रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी 10% डिस्काउंट दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैं उनके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं किया गया, जबकि सेमी गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या चाहे कमर्शियल हो, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। अब अगर आप बात करें कि कितना टैक्स लगाया गया है तो मैं आपको सोसाइटी वाइज बता देता हूँ। गुलबर्ग और नेवल इनकरेज, इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो 5 मरला की कैटेगरी है वो 20,000 रुपये से उनका टैक्स स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर भी उन्होंने 3 से 4 सीरीज के अंदर इसको डिवाइड किया है। गुलबर्ग सबसे पहले जो D सीरीज वाले प्लॉट हैं या D ब्लॉक कह सकते हैं आप उसको, उसमें जो टैक्स लगाया गया वो 27,000 रुपये, 5 मरला 27,000 रुपये से लेके 2,46,000 रुपये तक के टैक्स लगाए गए हैं। जी सेक्टर वाले जो हैं या जी ब्लॉक आप कह सकते हैं, 28,000 रुपये से लेके 2,49,000 रुपये तक टैक्स हैं। इसमें 5 मरला 28,000 रुपये और 2,49,000 जो वहाँ का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लॉट है उसकी टैक्सेस इसमें कैटेगराइज किए गए हैं। F सीरीज वाले थोड़ा सा उनको उन्होंने लग्जरी उसमें काउंट किया है और उस पर जो टैक्स लगाया गया 35,000 रुपये 5 मरला से लेके ऑनवर्ड 12 लाख रुपए तक के टैक्स F ब्लॉक और F सेक्टर्स वालों के ऊपर लगाए गए हैं। इन दोनों सोसाइटीज़ की जो I सीरीज़ है वो उनको थोड़ा रिलैक्स रखा गया है। वो 25,000 रुपीज़ से लेके 2,70,000 रुपये तक एनुअल टैक्स पे करेंगे। अब DHA, बैरिया टाउन और बैरिया इंक्लेव, वहाँ पे भी पहले टैक्स चार्ज नहीं होता था, बट लास्ट ईयर से सीडीए वालों ने वहाँ पे टैक्स चार्ज करना शुरू किया और अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। इवन DHA फेज 8 तक जो है, मतलब जो इस्लामाबाद में एरिया आता है, ठीक है, जो सीडीए के अंदर या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में एरिया आता है उनकी बाउंड्री के अंदर, फेज 7 का कुछ एरिया है जहाँ पे 5 मरला के घर बने हुए हैं। सो 5 मरला में 25,000 रुपये और उससे ऑनवर्ड 7-10 मरला कनाल और जो मैक्सिमम साइज है वहाँ पे 6 कनाल तक का जो घर है उस पर 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेंगे। ये सब न्यू गवर्नमेंट आने के बाद सीडीए ने एक अपना डिसीजन लिया है जिसमें वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करेंगे और उसके अगेंस्ट जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हो रही है उसको बेहतर बनाएंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस और मज़ीद ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको प्रॉपर न्यूज़ टाइम पे मिल सकें।